हेलो दोस्त, आपका प्रेग्नेंट किंग के चैप्टर 1 में स्वागत है। तारांकन अध्याय 1 द पासिंग थ्रू अदर वर्ल्ड का प्रस्तावना। तारांकन। रात थी। आसमान में एक भी स्टार नहीं। तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा और स्काई रेत से ढका था। काले क्लाउड्स ने पूरी दुनिया को ढक लिया था। असम के एक जंगल के एज पर एक आदमी लड़खड़ाता हुआ दिखा। अचानक वह शेप कुछ पल रुकी, फिर फिसलकर ग्राउंड पर गिर गई। पब फ्यूचर का एड। क्षितिज पर सिल्वर लाइटनिंग ने उसके पेल फेस को रोशन किया। वह आदमी लगभग 30 साल का था। उसके मिलिट्री स्टाइल बाल अब डर्ट और लीव्स से भरे थे। उसकी थिक भौहें और आंख से चिंतक एक लॉन्स का था। वह पीछे क्रॉल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी चेस्ट से ब्लड बह रहा था। उसके क्लोथ्स डार्क रेड हो चुके थे। बस बाहर आओ ड्रैगन ग्रुप के लोग, तुम हाइड क्यों कर रहे हो? वह आदमी एक बड़े ट्री के सहारे खड़ा हुआ और मॉकिंगली बोला। वह बोल ही रहा था कि अचानक 7 शैडोज ने उसे घेर लिया। यश, वापस चलो, अपनी मिस्टेक्स सुधारो। एक न्यूट्रल वॉइस हवा में गूंजी। वापस जाना? कैसे? ध्रुव, तुम्हें पता है हायर अथॉरिटीज ने क्या ऑर्डर्स दिए हैं? यश ने बिटली हंसा। यश, तुम ये कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट करूंगा। ध्रुव ने हेल्पलेसली कहा। रिक्वेस्ट? हा हा हा, मुझे यश को मर्सी नहीं चाहिए। जैसे ही यश ट्री से उठा, उसकी एनर्जी फ्लो तेज हो गई। यश, क्या तुम सच में नेशन के अगेंस्ट जाओगे? ध्रुव ने स्ट्रिक्टली पूछा। कन्या का रिवेंज लेने में मेरा क्या दोष? मैंने तारांकन के पीएम को क्यों न मारा? कन्या ने कंट्री की सेवा की, पर कंट्री ने उसे क्या दिया? यश की आंखों में पेन दिखा। ध्रुव ने यश को देखा, उसके हाथ कांपे। फिर उसने अटैक का सिग्नल दिया। दूर से थंडर की आवाज आई। बारिश शुरू हो गई। ड्रैगन ग्रुप इंडिया का सबसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था जिसके मेंबर्स अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट्स थे। यश एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो एंशिएंट टेक्स्ट के बेस्ड पर स्पिरिचुअल पावर्स यूज कर सकता था। नॉर्मल कंडीशंस में ध्रुव और अन्य 6 मेंबर्स के लिए यश को हराना इम्पॉसिबल था। पर लास्ट 3 मंथ से कंटिन्यूअस चेस ने यश को एग्जॉस्टेड कर दिया था। अब वह कैसे फाइट करता? यश ने अपनी ओर आते हुए 7 वॉरियर्स को देखा। उसके माइंड में चाइल्डहुड से लेकर अब तक की मेमोरीज आई। कैसे सातों को नेशन ने अडॉप्ट किया था, कैसे उन्हें इनह्यूमन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। कन्या नंबर 7 ग्रुप की ओनली वुमन थी, असैसिनेशन और कंप्यूटिंग में एक्सपर्ट। वह सॉफ्ट और ब्यूटीफुल थी। जब कन्या एक मिशन पर गई थी तो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई और उसे सैक्रिफाइस करना पड़ा। इस न्यूज से यश एंग्री हो गया और उसने तारांकन के पीएम और हंड्रेड्स ऑफिशियल्स को मार डाला। नेशन ने तुम्हारी क्या नहीं की, पर मैंने उन्हें पनिश किया। छोटी कन्या, वेट करो, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। जैसे ही 7 शैडोज ने अटैक किया, यश ने अपना सारा डिफेंस छोड़ दिया। क्रैश। यश का बॉडी हवा में उछला। ब्लड से कवर्ड बॉडी वायलेंटली घूम रही थी, पर उसके फेस पर स्माइल था। अचानक एक मैसिव लाइटनिंग नीचे आई। यश का बॉडी पीसेस में टूट गया। ध्रुव ने एक टॉन क्लॉथ का पीस पकड़ा। ये क्लियर नहीं था कि उसके फेस पर टीयर्स थे या रेन। चैप्टर 2 अराइवल इन द न्यू वर्ल्ड। यश की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे वापस आ रही थी। उसकी पलकें भारी थीं, मानो किसी ने सैंड उन पर रख दिया हो। क्या मैं मर चुका हूं? उसने अपने ड्राई होठों से फुसफुसाया। एक तेज लाइट ने उसकी आंखों को चौंधिया दिया। वह अपनी हथेली को फोरहेड पर रखकर झपकाता रहा। और फिर सडनली, उफ, एक सॉफ्ट लेकिन हैवी चीज उसके चेस्ट पर गिरी। यश ने आंखें खोली और शॉक से फ्रोजन रह गया। वहां उसके ऊपर एक यंग लड़की बैठी थी, लगभग 18 साल की, गोल्डन बालों वाली, जिसकी ब्लू आंखें वाइड होकर उसे घूर रही थीं। उसने व्हाइट और गोल्ड की स्ट्रेंज पोशाक पहन रखी थी, जैसे किसी फैंटेसी गेम से निकली हो। ओ होली गॉडेस, ये तो एक तारांकन मैन तारांकन है, लड़की ने शॉक्ड वॉइस में कहा। यश ने जल्दी से सराउंडिंग्स स्कैन किए। वह एक व्हाइट मार्बल के प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। चारों ओर मैसिव पिलर्स और एक स्ट्रेंज सिंबल जमीन पर ग्लो कर रहा था। आसमान डीप वायलेट था, 2 मून्स दिख रहे थे। तारांकन, ये कहाँ? तारांकन। तभी लड़की ने उसके फेस को दोनों हाथों से पकड़ लिया। तुम्हारा नाम क्या है, मिस्टीरियस मैन? यश ने इंस्टिंक्टिवली उसके हाथों को पकड़ा और फिर झटका दिया। टच मत करो, लड़की गिरते गिरते बची। उसकी आंखों में टीयर्स आ गए। तुम डेंजरस हो। गार्ड्स। तारांकन सिस्टम एक्टिवेटेड। तारांकन न्यू क्वेस्ट, सर्वाइव द होली टेम्पल तारांकन। यश के सामने सडनली एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन अपीयर हुआ, जिस पर इंग्लिश में लिखा था, बैकवोट वार्निंग, यू हैव बिन समन टू तारांकन एल्डोरिया कॉन्टिनेंट तारांकन।
रेस तारांकन तारांकन ह्यूमन मेल तारांकन तारांकन रेरिटी तारांकन तारांकन लेजेंडरी तारांकन करंट लोकेशन तारांकन ग्रैंड टेम्पल ऑफ एलरिया तारांकन थ्रेट लेवल तारांकन इमीडिएट एग्जीक्यूशन पेंडिंग तारांकन बैकवोट क्या मजाक है। यश ने स्क्रीन को हटाने की कोशिश की पर वह डिसअपियर नहीं हुई। तभी बड़े दरवाजे खुले और सिल्वर आर्मर पहने हुए 10 गार्ड्स भीतर घुसे, अपने स्पीयर्स उसकी ओर ताने। समन्ड बीस्ट को पकड़ो, उसे होली ऑल्टर से हटाओ। यश ने इंस्टिंक्टिवली अपनी बेल्ट पर हाथ डाला पर उसका पिस्टल, नाइव्स कुछ भी नहीं था, सिर्फ टॉन क्लोथ्स पहने हुए था। तारांकन मेरी पावर्स तारांकन। उसने अपनी हथेली खोली और एक छोटी सी फ्लेम प्रकट हुई। गार्ड्स रुक गए, हॉरिफाइड। ब्लैक मैजिक, यह कोई साधारण मैन नहीं, ये तो तारांकन डेमन किंग तारांकन है। तारांकन न्यू स्किल अनलॉक्ड, डार्क फ्लेम लेवल 1 तारांकन। लड़की जो अब तक पीछे हट चुकी थी चिल्लाए, उसे मार डालो। बिफोर ही यश ने अपनी मुट्ठी बंद की। तारांकन अगर यह गेम है तो मैं इसे अपने रूल्स से खेलूंगा। तारांकन। उसकी आंखों में एक नई स्पार्क जगी, अब नहीं थी वह एग्जॉस्शन बल्कि थ्रिल था। आ जाओ, उसने कोल्डली मुस्कुराते हुए कहा। चैप्टर 3 डांस ऑफ ब्लड एंड मैजिक। 10 सिल्वर आर्मर्ड गार्ड्स ने अपने स्पीयर्स आगे बढ़ाए। उनकी आंखों में फियर और एंगर दोनों थे। यश ने अपनी मुट्ठी खोली, वह छोटी सी डार्क फ्लेम अब भी जल रही थी, जैसे कोई छोटा सा ब्लैक हार्ट धड़क रहा हो। तुम लोग मुझे मार नहीं सकते, यश ने कामली कहा, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। गार्ड कैप्टन ने अपना स्वॉर्ड उठाया। डेमन, तुम्हारी हर ब्रेथ इस होली टेम्पल को अपवित्र करती है। तारांकन सिस्टम अलर्ट। तारांकन एनिमी डिटेक्टेड टेम्पल गार्ड्स लेवल 15 to 20। तारांकन रिकमेंडेड एक्शन एस्केप और नेगोशिएट। यश ने स्क्रीन को इग्नोर किया। उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई। उसने रूम का लेआउट स्कैन किया। तारांकन 3 एग्जिट्स तारांकन मुख्य द्वार, पीछे का छोटा रास्ता और एक ब्रोकन विंडो। तारांकन वेपन्स तारांकन गार्ड्स के स्पीयर्स और वॉल पर लटकते हुए सेरेमोनियल सॉर्ड्स। तारांकन हॉस्टेज पोटेंशियल तारांकन वह गोल्डन हेड लड़की अब भी पीछे खड़ी थी। लास्ट वार्निंग, गार्ड कैप्टन चिल्लाया। यश ने डीप ब्रेथ लिया और सडनली अपनी फ्लेम को ग्राउंड पर फेंक दी। तारांकन वुश। तारांकन एक ब्लैक फायर का छोटा सा एक्सप्लोजन हुआ। स्मोक का एक थिक क्लाउड पूरे हॉल में फैल गया। गार्ड्स कंफ्यूज्ड होकर इधर उधर भागने लगे। वेयर डिड ही? तारांकन स्लैश। तारांकन। यश ने एक गार्ड के हाथ से स्पीयर छीन लिया और उसके हेलमेट पर जोरदार प्रहार किया। मेटल की आवाज गूंजी और गार्ड अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ा। तारांकन न्यू स्किल अनलॉक्ड, स्पीयर मास्टरी बेसिक तारांकन। उसे रोको। 2 गार्ड्स ने एक साथ अटैक किया। यश ने अपना स्पीयर रोटेट किया। तारांकन क्लैंग। तारांकन, परंतु उसका एग्जॉस्टेड बॉडी फास्ट इनफ नहीं था। एक स्वॉर्ड ने उसकी बाह को चीर दिया। तारांकन, ब्लड ने मार्बल फ्लो को रेड कर दिया। यश ने टीथ दबा ली, पेन ओल्ड फ्रेंड की तरह फेमिलियर था। तभी गोल्डन हेड लड़की चिल्लाए, स्टॉप, उसे जीवित पकड़ो। हाई प्रीस्टेस उससे क्वेश्चन करना चाहेगी। गार्ड्स थोड़ा हेजिटेट किए। यश को मौका मिल गया। उसने अपने इंजर्ड आर्म से ब्लड उठाया और उसे स्पीयर पर लगा दिया। ब्लड ने स्ट्रेंज तरीके से ग्लो करना शुरू किया। तारांकन फॉरबिडन स्किल एक्टिवेटेड, ब्लड रेज ड्यूरेशन 30 सेकेंड्स। तारांकन। यश की आंखें सडनली रेड हो गईं। उसने स्पीयर को दोनों हाथों में पकड़ा और एक पावरफुल स्पिन अटैक किया। तारांकन स्विश ट्रैक। तारांकन 3 गार्ड्स एक साथ गिर पड़े, बाकी पीछे हट गए, हॉरिफाइड। ब्लैक मैजिक, यह कोई साधारण डेमन नहीं है। यश ने इस अपॉर्चुनिटी का यूज किया। वह ब्रोकन विंडो की ओर भागा और बाहर कूद गया। तारांकन लोकेशन अपडेटेड, टेम्पल गार्डन्स तारांकन। ठंडी नाइट एयर ने उसके फेस को छुआ। वह एक फाउंटेन के पीछे छुपा, अपने ब्लीडिंग आर्म को दबाते हुए। तारांकन, क्या ये सच में कोई दूसरी दुनिया है? क्या मैं इसे काय हो गया हूं? तारांकन। तभी उसके पीछे एक सॉफ्ट वॉइस बोली, तुम्हारा ब्लड, यह ऑर्डिनरी नहीं है। यश ने पलटकर देखा, वही गोल्डन हेयर लड़की अब अकेली एक ग्लोइंग स्टाफ पकड़े हुए उसकी ओर देख रही थी। मैं हूं लायरा, इस टेम्पल की अप्रेंटिस प्रीस्टेस, उसने कहा, और तुम वो हो जिसकी हमने प्रोफेसी में पढ़ा था। तारांकन न्यू क्वेस्ट अलर्ट, द क्रिम्सन प्रोफेसी।
चैप्टर 4 द क्रिम्सन प्रोफेसी। यश ने अपनी ब्लीडिंग आर्म को दबाते हुए लायरा की ओर देखा। उसकी आंखें अभी भी ब्लड रेज के कारण स्लाइटली रेड थीं। प्रोफेसी, उसने खांसते हुए पूछा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? लायरा ने अपने स्टाफ का ग्लो कम किया और धीरे से कहा, 500 साल पहले जब लास्ट डेमन किंग को हराया गया था, तब ग्रेट अरैकल ने एक प्रेडिक्शन की थी, तारांकन तारांकन, जब खून का जादूगर आएगा तो इस दुनिया का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तारांकन 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 क्वेस्ट अपडेटेड, डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट क्रिम्सन प्रोफेसी तारांकन। यश ने अपनी भौहें चढ़ाईं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं तो बस। तभी दूर से शाउट सुनाई दिए। गार्ड्स उन्हें ढूंढ रहे थे। लायरा ने उसका हाथ पकड़ा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। वह यश को टेंपल के अंडरग्राउंड टनल्स की ओर खींचकर ले गई। अंधेरे कॉरिडोर्स में उनकी हरीड फुटस्टेप्स गूंज रही थीं। तारांकन न्यू लोकेशन अनलॉक्ड, टेंपल सीक्रेट टनल्स तारांकन। रास्ते में यश ने नोटिस किया, तारांकन तारांकन स्ट्रेंज मार्किंग्स। तारांकन तारांकन दीवारों पर ब्लड रेड सिंबल्स जो उसके ओन ब्लड की तरह फेंटली ग्लो कर रहे थे। तारांकन तारांकन एंशिएंट म्यूरल्स। तारांकन तारांकन एक पावरफुल फिगर को डिपिक्ट करते हुए जिसके हाथों से ब्लैक फ्लेम्स निकल रहे थे, बिल्कुल उसकी तरह। ये चित्र, लायरा ने बिना रुके जवाब दिया, डेमन किंग वेल्टर के, जिसे तुम्हारी तरह ही पावर्स थीं। यश का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मैं किसी एंशिएंट विलन से जुड़ा हूं? तारांकन। तभी लायरा ने एक हिडन डोर खोली और वे एक छोटे से चेंबर में पहुंच गए। वहां एक मैसिव बुक पड़ी थी जिस पर तारांकन द क्रिम्सन क्रॉनिकल्स तारांकन तारांकन लिखा था। लायरा ने बुक के एक स्पेसिफिक पेज को खोला। ग्रेटर देन द ब्लड मेज शैल रिटर्न इन मैन्स फॉर्म, ग्रेटर देन बेयरिंग द मार्क ऑफ द फॉरगॉटन स्कॉर्न। तारांकन। ग्रेटर देन विथ फ्लेम्स डार्क एंड पावर अनटोल्ड, ग्रेटर देन ही शैल ब्रेक द गॉडेस होल्ड। तारांकन। यश ने अपने स्कार्ड फेस को अनकॉन्शियसली छुआ। यह मार्क, लायरा ने सीरियसली कहा, तुम्हारा स्कार और पावर्स सब प्रोफेसी से मैच करते हैं। हाई प्रीस्टेस तुम्हें मारना चाहती है पर मुझे लगता है। तारांकन तारांकन बैंग। तारांकन तारांकन। दूर जोर से खुली। हाई प्रीस्टेस मोराना अपने एलीट गार्ड्स के साथ एंट्रांस पर खड़ी थी। लायरा, तुम्हारी बट्रेयल के लिए पनिशमेंट मिलेगी। तारांकन बॉस अलर्ट, हाई प्रीस्टेस मोराना लेवल 45। तारांकन 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 वार्निंग, रेकमेंडेड लेवल 30। तारांकन तारांकन। लायरा ने यश की ओर डेस्परेट नजर से देखा, तुम्हें भागना होगा। मैं उन्हें रोकूंगी। परंतु यश ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अगर मैं वाकई यह ब्लड मेज हूं। उसकी आंखों में नई डिटर्मिनेशन चमकी, तो फिर मैं हाइड नहीं करूंगा। उसने अपने इंजर्ड आर्म से ब्लड निकाला और उसे फ्लो पर स्मीयर किया। तारांकन फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेटेड, ब्लड सिजिल। तारांकन। एक मैसिव रेड सर्कल नीचे ग्लो करने लगा। हाई प्रीस्टेस की आंखें वाइड हो गईं। इम्पॉसिबल, ये टेक्निक तो डेमन किंग के अलावा किसी को नहीं आती। यश ने लायरा की ओर देखा, क्या तुम सच में मेरा साथ दोगी? लायरा ने डिटर्मिन्ड होकर अपना स्टाफ उठाया। प्रोफेसी के अनुसार तारांकन पार्टी मेंबर एडेड, लायरा होली अप्रेंटिस लेवल 28। तारांकन तारांकन। हाई प्रीस्टेस ने अपना स्टाफ उठाया, तो फिर दोनों को मार डालो। चैप्टर 5 सीक्रेट ऑफ द ब्लड प्रोफेसी। यश ने लायरा के ग्लोइंग स्टाफ की ओर देखा, उसकी आंखों में अभी भी ब्लडलस्ट था। प्रोफेसी, मैं किसी प्रेडिक्शन में विश्वास नहीं करता, उसने खून से सनी बाह को दबाते हुए कहा। लायरा ने अपना स्टाफ नीचे किया। उसकी ब्लू आंखें स्ट्रेंजली काम थीं। जब चंद्रमा का रक्त सोने से टकराएगा, तब अंतिम पुरुष अपनी अंतिम सांस लेगा और स्त्रीकरण का जादू टूटेगा। तारांकन। यश ने आईब्रोज रेज किए। ये कविता मुझे क्यों सुना रही हो? तारांकन सिस्टम अलर्ट। तारांकन 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 क्वेस्ट अपडेटेड, डिसाइफर द प्रोफेसी रिवॉर्ड 500 एक्सपी। तभी डिस्टेंट शाउट सुनाई दिए, गार्ड्स उन्हें ढूंढ रहे थे। लायरा ने अपना हैंड आगे बढ़ाया, अगर जीवित रहना है तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अंडरग्राउंड टनल्स दिखाऊंगी। यश ने एक सेकंड के लिए सोचा, उसके पास ऑप्शंस नहीं थे। उसने लायरा का हाथ पकड़ लिया। तारांकन तारांकन वुश। तारांकन तारांकन। लायरा ने अपने स्टाफ से ग्राउंड पर स्ट्राइक किया और एक हिडन ट्रैपडोर खुल गया। दोनों अंधेरे में उतर गए, ठीक उससे पहले जब गार्ड्स गार्डन में पहुंचे। तारांकन न्यू लोकेशन अनलॉक्ड, टेंपल कैटेकोम्स। तारांकन। यश की आइज ने एडजस्ट किया, वह एक नैरो टनल में था। वॉल्स पर स्ट्रेंज ग्लोइंग फंगी लगे थे। हवा में डैम्प स्मेल थी।
यहाँ आओ, लायरा ने विस्पर किया। हाई प्रीस्टेस का सीक्रेट चेंबर यही है। वह एक कार्व्ड स्टोन दूर के सामने रुकी और एक कॉम्प्लेक्स हैंड जेस्चर किया। दूर साइलेंटली खुल गई। इनसाइड एक मैसिव लाइब्रेरी थी, जिसके सेंटर में एक फ्लोटिंग ब्लड रेड क्रिस्टल घूम रहा था। यश की सांसें तेज हो गईं। ये क्या? शांत। लायरा ने उसका माउथ कवर किया। क्रिस्टल सभी साउंड्स को अब्जॉर्ब करता है। उसने एक एंशिएंट बुक खोली और एक इलिस्ट्रेशन दिखाए, एक मैन जिसके हाथों से ब्लड की नदियां बह रही थीं और उसके सामने हंड्रेड्स ऑफ विमेन नीलिंग थे। 900 साल पहले, लायरा ने एक्सप्लेन किया, हमारी दुनिया में सभी मैन एक मिस्टीरियस कर्स से मर गए। केवल विमेन बची। तब से हम मैजिक से रिप्रोडक्शन करती हैं। यश स्टन रह गया। तुम इस दुनिया के लास्ट नेचुरल मैन हो। प्रोफेसी कहती है कि तुम्हारा ब्लड ही कर्स तोड़ेगा। पर हाई प्रीस्टेस नहीं चाहती कि ये हो, क्योंकि तब विमेन का रूल खत्म हो जाएगा। तारांकन मेजर प्लॉट रिवील। तारांकन वर्ल्ड लॉ अनलॉक्ड, द ग्रेट स्टेरिलिटी कर्स। तभी दूर पर नॉक हुआ। अप्रेंटिस लायरा, हाई प्रीस्टेस तुम्हें तुरंत बुला रही हैं। लायरा ने बुक को क्विकली बंद किया। तुम्हें यहां से निकलना होगा। टनल्स के एंड पर एक रेबल ग्रुप मिलेगा, क्रिम्सन डॉन। वे तुम्हारी हेल्प करेंगे। उसने यश को एक मैप और स्मॉल डैगर दिया। पर तुम? यश ने पूछा। लायरा ने सैडली मुस्कुराया, मुझे रुकना होगा, वरना वे सस्पेक्ट करेंगे। तारांकन न्यू क्वेस्ट, एस्केप टू क्रिम्सन डॉन हाइडआउट तारांकन। जैसे ही यश टनल में भागा, सिस्टम ने नोटिफाई किया। तारांकन वार्निंग, हाई प्रीस्टेस हैज एक्टिवेटेड ट्रैकिंग स्पेल्स। तारांकन टाइम रिमेनिंग 15 मिनट्स। अंत में लाइट दिखाई दी। यश ने एग्जिट की ओर दौड़ लगाए और सडनली एक वास्ट फॉरेस्ट के सामने खड़ा था। परंतु तारांकन एक नेट ने उसे जकड़ लिया। 4 हुडेड फिगर्स ने उसे घेर लिया। सोचा था हम तुम्हें नहीं ढूंढेंगे, प्रॉफिट, लीडर ने कहा। यश ने अपना डैगर तान लिया, पर वुमन ने अपना हुड हटाया। उसके फेस पर फेमिलियर्स का था, बिल्कुल यश जैसा। शांत रहो भाई, उसने कहा, मैं कन्या हूं और मैंने तुम्हारे आने का इंतजार किया था। चैप्टर 6 घोस्ट्स ऑफ द पास्ट। यश का दिल धड़क रहा था। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। सामने खड़ी औरत के चेहरे पर वही निशान था जो उसकी आंख से थोड़ी तक जाता था। कन्या, पर यह असंभव है, उसने नेट में से स्ट्रगल करते हुए कहा। स्कार फेस्ड वुमन ने अपना तीर वापस खींचा। हमारे पास बहस करने का समय नहीं है। टेंपल की टुकड़ियां हमारे पीछे हैं। तारांकन सिस्टम अलर्ट। तारांकन न्यू फैक्शन डिस्कवर्ड, क्रिम्सन डॉन रेबल फोर्सेस। तारांकन रेप्यूटेशन न्यूट्रल कॉशियस ट्रस्ट। यश को जबरन एक घोड़े पर बैठाया गया। जैसे ही वे जंगल में भागे, उसने नोटिस किया इन चारों औरतों के हाथों में स्ट्रेंज टैटूज थे, बिल्कुल ड्रैगन ग्रुप के कोड्स जैसे। तुम लोग? बाद में कन्या ने इंटरप्शन किया। उसने एक विसल बजाई और सडनली पेड़ों से रोप ब्रिजेस नीचे गिरे। क्विक, उन्हें पार करो। तारांकन स्किल अनलॉक्ड, हॉर्स राइडिंग बेसिक। तारांकन। पीछे से टेंपल गार्ड्स के शाउट सुनाई दिए। एक एरो यश के कान के पास से सीटी बजाती हुई निकली। तारांकन थंक। कन्या ने पलटकर परफेक्ट शॉट मारा। एक गार्ड का हेलमेट छेद दिया। तुम्हारी शूटिंग स्टाइल। यश हैरान रह गया। वही स्टांस, वही ग्रिप। कन्या ने मिस्टीरियस स्माइल दिया। मैंने तुम्हारे साथ 700 मिशंस किए हैं, पार्टनर। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? तारांकन मेमोरी फ्रैगमेंट रिकवर्ड, ट्रेनिंग डेज। तारांकन। एक फ्लैशबैक ने यश को जकड़ लिया। तारांकन ड्रैगन ग्रुप के ट्रेनिंग ग्राउंड पर वह और कन्या बैक टू बैक खड़े थे। तारांकन रिमेंबर, कन्या मुस्कुरा रही थी। दाएं से तीर, बाएं से छुरा। तारांकन बैंग। तारांकन। एक एक्सप्लोजन ने यश को प्रेजेंट में वापस लाया। क्रिम्सन डॉन के हाइडआउट का गेट उनके सामने था, एक मैसिव केव जिसके एंट्रांस पर ब्लड रेड फ्लैग लहरा रहा था। इनसाइड नाउ, कन्या ने ऑर्डर दिया। तारांकन न्यू लोकेशन अनलॉक्ड, रेबल हाइडआउट। तारांकन। अंदर एक शॉकिंग सीन था। सैकड़ों विमेन, सभी आर्म्ड, ट्रेनिंग कर रही थीं। वॉल्स पर मैप्स और नोट्स चिपके हुए थे। एक एल्डरली वुमन आगे बढ़ी। तुमने उसे ला ही दिया, अब प्रोफेसी पूरी हो सकती है। कन्या ने यश की ओर इशारा किया। कमांडर, ये है वो लास्ट मैन जिसके बारे में हमने सुना था। और उसने ड्रामेटिक पॉज लिया। ये मेरा ओरिजिनल वर्ल्ड का भाई है। तारांकन प्लॉट ट्विस्ट अनलॉक्ड। तारांकन कन्या इज अ रीइंकार्नेटेड सेम सोल, डिफरेंट वर्ल्ड।
यश ने अपना डैगर तान लिया, तुम सच में कन्या हो। साबित करो। कन्या ने अपनी शर्ट उतारी, उसकी छाती पर ड्रैगन रूप का टैटू था। मिशन 437, उसने कहा, जब तुमने मुझे तारांकन के स्नाइपर से बचाया था, मैंने तुम्हारे लिए ही इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया, इस श्राप को तोड़ने के लिए। तारांकन सिस्टम नोटिफिकेशन। तारांकन में क्वेस्ट अपडेटेड, ब्रेक द स्टेरिलिटी कर्स। तारांकन ऑब्जेक्टिव 1, रिकवर द मूनस्टोन लोकेशन, फॉरबिडन वैली। कमांडर ने टेबल पर मैप फैलाया। हाई प्रीस्टेस ने स्टोन को 3 टुकड़ों में बांट दिया है। पहला हिस्सा, तारांकन बूम। तारांकन। अचानक हाइड आउट का दीवार उड़ गया। डस्ट के बीच से सिल्वर आर्मोर्ड सोल्जर्स ने प्रवेश किया, पर ये रेगुलर गार्ड्स नहीं थे। इनकी आंखें कंप्लीटली वाइट थीं। अनडेड ट्रूप्स। कमांडर चिल्लाए। हाई प्रीस्टेस ने अपनी फॉरबिडन मैजिक यूज कर ली। कन्या ने यश को एक स्वॉर्ड फेंका, तुम्हारी पुरानी फेवरेट। चलो साथ में लड़ते हैं। एक बार फिर यश ने ब्लेड को कैच किया, वेट बिल्कुल उसके प्रीवियस लाइफ वाले स्वॉर्ड जैसा था। तारांकन वेपन बॉन्डिंग, ड्रैगन फैंग स्वॉर्ड, लेगेसी मेमोरी अनलॉक्ड। तारांकन। जैसे ही अनडेड सोल्जर्स आगे बढ़े, यश और कन्या बैक टू बैक खड़े हो गए, बिल्कुल उनके ट्रेनिंग डेज की तरह। तैयार हो पार्टनर? कन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। यश ने स्वॉर्ड को स्पिन किया, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं। तारांकन बैटल स्टार्ट। यश और कन्या वीज हाई प्रीस्टेस, अनडेड आर्मी। तारांकन। चैप्टर 7, डांस ऑफ द अनडेड। यश और कन्या की पीठ एक दूसरे से सटी हुई थी। चारों ओर से उन्हें घेरे हुए अनडेड सोल्जर्स अपनी ग्लोइंग व्हाइट आंखों से घूर रहे थे। पैटर्न डेल्टा। कन्या ने चिल्लाते हुए अपना बोताना। यश को कुछ मिलीसेकंड्स में समझ आ गया, यह उनका पुराना कॉम्बैट कोड था। उसने तुरंत ग्राउंड पर रोल किया, जबकि कन्या ने उसके ऊपर से तीर चलाए। तारांकन स्विश। थंक। तारांकन। 3 अनडेड के सिर धड़ से अलग हो गए, पर वे फिर भी आगे बढ़ते रहे, अपने टूटे हुए गले से गर्गलिंग आवाजें निकालते हुए। तारांकन सिस्टम अलर्ट। तारांकन एनिमी एनालिसिस कंप्लीट। अनडेड लीजन एज लल 25। तारांकन वीकनेस, चेस्ट माउंटेड कॉक क्रिस्टल, पर्पल ग्लो। यश ने अपनी तलवार को रिवर्स ग्रिप में पकड़ा, बिल्कुल उस दिन की तरह जब ड्रैगन रूप ने ब्लैक मैम्बर कार्टेल को घेरा था। तारांकन स्लैश ट्रैक। तारांकन। उसने एक सोल्जर के चेस्ट को चीर डाला, जैसे ही पर्पल क्रिस्टल टूटा, पूरा शरीर धूल में बदल गया। कमांडर, कन्या ने पुकारा, नॉन कॉम्बेटेंट्स को सेफ रूम में ले जाओ। तारांकन न्यू स्किल अनलॉक्ड, सिंक्रोनाइज्ड कॉम्बैट लव 2। तारांकन कॉम्बो अटैक्स नाउ डील 30% मोर डैमेज। तभी तारांकन बूम। तारांकन। केव की सीलिंग गिरने लगी। हाई प्रीस्टेस की डिमोनिक लाफ्टर पूरे हाइड आउट में गूंजी। मूर्खों, तुम्हें लगा तुम जीत जाओगे? मैंने तो अभी शुरुआत की है। तारांकन बॉस म्यूजिक इंटेंसिफाइज। तारांकन अनडेड जनरल लल 50 अप्रोचिंग। तारांकन। एक 8 फुट टॉल आर्मोर्ड फिगर प्रवेश किया, जिसके हाथ में एक मैसिव डबल हेडेड एक्स था। उसके चेस्ट पर 3 पर्पल क्रिस्टल्स चमक रहे थे। कन्या ने नर्वस ग्लांस डाला, ये हमारे पुराने फ्रेंड की तरह मूव कर रहा है, वो जिसे हमने मिशन 289 में मारा था। यश ने अपने स्वॉर्ड पर ब्लड लगाया, तो हम फिर से मारेंगे। तारांकन बैटल स्टार्ट। अनडेड जनरल वीज रीइंकार्नेटेड ड्यूओ। तारांकन फेज 1। तारांकन। जनरल ने एक्स को स्पिन करते हुए शॉकवेव भेजी। यश ने लास्ट मोमेंट पर कन्या को पुश किया। तारांकन क्रैश। तारांकन। वॉल टूट गई जहां वे खड़े थे। तारांकन फेज 2। तारांकन। कन्या ने स्पेशल एरोज चलाए। ईट दिस बास्टर्ड। तारांकन बूम। तारांकन। एक क्रिस्टल टूटा। तारांकन फेज 3। तारांकन। जनरल एनरेज्ड हो गया। उसने अपना हेलमेट उतारा और वहां था तारांकन प्लॉट ट्विस्ट। तारांकन। कमांडर का चेहरा नहीं। कन्या शॉक्ड रह गई, तुमने हमारी कमांडर को भी टर्न कर दिया। हाई प्रीस्टेस की वॉइस गूंजी, हर वो औरत जिसे तुमने बचाया, अब मेरी सेना का हिस्सा है। तारांकन फ्योरी मोड एक्टिवेटेड। तारांकन यश's अटैक पावर डबल्स। तुम्हारी हर गलती का हिसाब चुकाया जाएगा, यश ने ग्राउल किया। उसने अपने ब्लड से तलवार को लाल कर लिया। तारांकन फॉरबिडन टेक्निक क्रिम्सन स्लैश तारांकन। तारांकन SHING। तारांकन। एक ब्लाइंडिंग रेड लाइट में जनरल के बाकी क्रिस्टल्स चकनाचूर। तारांकन विक्ट्री।
तारांकन 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 एक 500 एक्सपी। तारांकन लेवल अप 22-24 तारांकन। पर जैसे ही डस्ट सेटल हुई, तारांकन तारांकन वार्निंग, तारांकन 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 हाई प्रीस्टेसेस कर्स डिटेक्टेड, तारांकन कन्याज लेफ्ट आर्म टर्निंग ग्रे, तारांकन ओह नहीं। कन्या ने देखा कि उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थी, उसने मुझे भी इन्फेक्ट कर दिया। यश ने उसकी कलाई पकड़ी, सिस्टम स्क्रीन ने डायग्नोज किया। तारांकन कर्स नेम सोल करप्शन, तारांकन टाइम लेफ्ट 12 आवर्स, तारांकन क्योर मूनस्टोन फ्रैगमेंट। कमांडर की डाइंग वॉइस गूंजी, फॉरबिडन वैली जाओ, वहां तुम्हारे। उसकी आवाज बंद हो गई। तारांकन न्यू ऑब्जेक्टिव एडेड, तारांकन तारांकन 1 रीच फॉरबिडन वैली बिफोर सनराइज, तारांकन 2 फाइंड फर्स्ट मूनस्टोन शार्ड, तारांकन 3 सेव कन्या बिफोर फुल करप्शन। कन्या ने वीक स्माइल दिया, चलो पार्टनर, एक लास्ट मिशन और। अध्याय 8 झरने के पीछे छुपा सौंदर्य। जंगल की घनी हरियाली के बीच वीर यश अकेला यात्रा कर रहा था। उसका गंतव्य था असम का प्रकाश नगर, जहां गरुड़ दल की गतिविधियां हाल ही में तेज हो गई थीं। मगर रास्ता सीधा नहीं था, ना तो एनर्जी बची थी और ना ही मेडिटेशन के बिना उसकी जादुई शक्तियां पूरी तरह जागृत थीं। भूख और थकान से बेहाल वीर यश ने एक अग्नि खरगोश फायर रैबिट देखा, एक छोटा जादुई प्राणी जो स्वादिष्ट मांस के लिए प्रसिद्ध था। वह उसकी तरफ लपका, लेकिन एनर्जी की कमी के कारण उसे पकड़ना आसान नहीं था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पढ़ी एक सरल जल जादू की तकनीक का उपयोग करके उसने खरगोश को फंसा लिया और एक छोटी सी आग जलाकर उसे पकाने लगा। जैसे ही मांस की खुशबू हवा में घुली, यश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। जिंदगी कितनी अजीब है, उसने सोचा। एक समय मैं राजमहल में था और आज जंगल में खरगोश भून रहा हूं। भोजन के बाद वो पास की नदी में हाथ मुंह धोने गया। तभी उसकी नजर पानी में बहते एक हल्के रेशमी वस्त्र पर पड़ी, जो स्पष्ट रूप से किसी स्त्री का था। कहीं कोई लड़की पास ही में तो नहीं नहा रही, यश ने सोचा। जिज्ञासा से वह झाड़ियों के पास गया और धीरे से झांका। झरने के नीचे एक सुंदर युवती ध्यानमग्न होकर नहा रही थी। उसका चेहरा आकाश की ओर था और पानी की धार उसके लंबे बालों पर गिर रही थी। वो दृश्य किसी मूर्ति की तरह शांत और आकर्षक था। क्या ये देवी है? वीर यश मन ही मन बुदबुदाया। अचानक युवती ने अपनी आंखें खोली, जैसे उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ हो। एक पल में उसकी ओर से एक तेज प्रकाश निकला और वीर यश का शरीर एक प्रकाश जाल में फंस गया। तुम कौन हो जो मुझे चुपचाप देख रहा था? लड़की की आवाज गूंज उठी। मैं सिर्फ एक यात्री हूं जो रास्ता भटक गया है, यश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और सच कहूं तो मुझे नहाने का तरीका काफी प्रभावशाली लगा। लड़की चौंकी, फिर थोड़ी नाराजगी और थोड़ी दिलचस्पी के साथ बोली, तुम मजाक करने की स्थिति में नहीं हो अजनबी। अध्याय 9 प्रकाश नगर की देहरी पर वीर यश के सामने खड़ी वो रहस्यमय युवती अपनी सफेद रोशनी से बनी क्लोक में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में शक्ति और चेतावनी दोनों साफ झलक रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। प्रकाश जाल अब भी वीर यश को घेर रहा था। वीर यश, उसने सिर झुकाकर कहा। और तुम? वीर कन्या, उसने उत्तर दिया। गरुड़ दल की तीसरी प्रमुख योद्धा। वीर यश चौंका। गरुड़ दल? ये वही लोग थे जिन्होंने हाल ही में पूरे असम क्षेत्र में अपनी दहशत फैलाई थी। मगर ये कन्या तो बिल्कुल अलग लग रही थी, शांत, आत्मविश्वासी और सुंदर। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वीर कन्या ने सवाल किया। सिर्फ एक मौका। मैं प्रकाश नगर जा रहा हूं अपने उत्तरों की तलाश में। गरुड़ दल से मेरा कोई लेना देना नहीं है अभी तक। वीर कन्या ने कुछ पल सोचा, फिर प्रकाश जाल को हटा दिया। ठीक है वीर यश, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अगली बार ये रोशनी तुम्हें जलाकर राख कर देगी। 2 दिन बाद वीर यश ने आखिरकार प्रकाश नगर की ऊंची दीवारों को पार कर लिया। वहां की सड़कें भीड़ से भरी थीं। व्यापारी, योद्धा, जादूगर और साधारण लोग सब इस रहस्यमय नगर में अपने अपने मकसद लेकर आए थे। नगर के केंद्र में बना था एक विशाल संगमरमर का भवन, गरुड़ मठ, जहां से पूरे असम क्षेत्र में गरुड़ दल का प्रभाव फैला था। और वहीं उसकी मुलाकात फिर से हुई वीर ध्रुव से, गरुड़ दल का दूसरा योद्धा और शक्ति का प्रतीक। ध्रुव ने वीर यश को देखा और मुस्कुराकर कहा, तो तू ही है वो जंगल में कन्या से मिलने वाला? वीर यश ने उसकी ओर देखा और बोला, अगर तुम गरुड़ दल का परीक्षण चाहते हो तो बताओ, मैं तैयार हूं। ध्रुव की मुस्कान और चौड़ी हो गई। परीक्षण? नहीं, अभी नहीं। पहले हमें देखना है कि तू वाकई किसी काम का है या सिर्फ बातों का जादूगर। अध्याय 10 गरुड़ दल की पहली परीक्षा।
प्रकाश नगर की धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी, लेकिन गरुड़ मठ के प्रांगण में एक अलग ही तपिश थी, तपिश परीक्षा की। वीर यश को एक पत्थर की खुली भूमि पर लाया गया, जहां आधा दर्जन योद्धा पहले से मौजूद थे। सभी की नजरें उसी पर थीं, कुछ में उत्सुकता, कुछ में तिरस्कार। वीर ध्रुव ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें गरुड़ दल में प्रवेश चाहिए, तो ये आसान नहीं होगा। यहाँ हर सदस्य ने लहू बहाया है, खुद को साबित किया है। क्या मुझे भी किसी से लड़ना होगा? वीर यश ने शांत स्वर में पूछा। नहीं, वीर ध्रुव मुस्कुराया, तुम्हें खुद से लड़ना होगा। फिर उसने एक हाथ में प्राचीन भारतीय ग्रंथ से निकाला गया एक मंत्र बुक सौंपा। ये गरुड़ दल का पहला परीक्षण है, मानसिक अस्त्र। इसमें 3 एल्यूजन्स होंगे। अगर तुम टूट गए तो बाहर फेंक दिए जाओगे, अगर पार कर गए तो दरवाजे खुलेंगे। वीर यश ने बिना कुछ कहे किताब को खोला और उसी पल उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसके शरीर के चारों ओर नीली आभा फैल गई और वो ट्रांस में चला गया। पहला इल्यूजन, वो खुद को अपने पुराने महल में पाता है, जहां सब उसे तिरस्कार से देख रहे हैं। उसका सगा भाई उसे धोखा देता है और उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है। दूसरा इल्यूजन, वो जंगल में अकेला है, घायल, और चारों ओर अंधकार है। न कोई दोस्त, न आशा, केवल एक आवाज, तू असफल है, तेरा कोई अस्तित्व नहीं। तीसरा इल्यूजन, वो सामने देखता है एक दर्पण, जिसमें उसका भविष्य दिखता है, एक महान जादूगर या एक पतित हत्यारा। सवाल सिर्फ इतना है, वो क्या चुनेगा? तभी उसके माथे पर पसीना आता है, सांस तेज होती है, लेकिन फिर बूम, एक प्रकाश चमकता है और वीर यश आंखें खोलता है। वह सांस लेता है जैसे अभी अभी मौत से लौटा हो। गरुड़ दल के सदस्य स्तब्ध हैं। वीर ध्रुव तालियां बजाता है। शाबाश यश, ये पहला चरण था और तुमने खुद को साबित कर दिया। अब असली खेल शुरू होता है। अध्याय 11, असम की छाया में रहस्य और षड्यंत्र। गरुड़ मठ में वीर यश की परीक्षा पास करने की खबर तेजी से फैल गई। कई लोगों की आंखों में अब उसके लिए सम्मान था, लेकिन बहुतों की नजरों में ईर्ष्या भी झलकने लगी थी। वीर कन्या, जो छाया की तरह सब देख रही थी, अब गंभीर हो गई थी। उसने अकेले में वीर यश को बुलाया। तुमने जो इल्यूजन्स झेले वो सामान्य नहीं थे। गरुड़ दल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी की परीक्षा में तीनों स्तरों पर दर्पण भ्रम दिखे। मतलब? वीर यश ने पूछा। मतलब, कोई तुम्हारी मानसिक स्थिति को जानता है और शायद कोई तुम्हें असफल देखना चाहता है। वीर यश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें नया क्या है? जब भी कोई ऊपर उठता है, कुछ लोग उसका पतन चाहने लगते हैं। उसी रात प्रकाश नगर की गलियों में एक गुप्त सभा हो रही थी। 3 नकाबपोश लोग एक गहरे तहखाने में मिले। वीर यश को जीवित रहने नहीं देना चाहिए, उनमें से एक बोला। उसके पीछे कुछ है, दूसरा बोला, वो साधारण नहीं। क्या तुम्हें उसकी आंखों में वो चमक नहीं दिखी? अगर उसने असम के रहस्य को जान लिया तो हम सबका खेल खत्म। इस बीच वीर यश मठ के पुस्तकालय में बैठा प्राचीन भारतीय ग्रंथों को पढ़ रहा था। एक पन्ने पर उसकी नजर रुक गई। ग्रेटर देन, जब चंद्र की छाया ब्रह्म कुंड में पड़ेगी, तब द्वार रक्षक जागेगा और सच्चा उत्तराधिकारी पहचाना जाएगा। द्वार रक्षक, उसने बुदबुदाया। तभी एक हल्की सी आहट हुई। पीछे देखा तो वीर ध्रुव खड़ा था। तुम जल्दी ही बहुत कुछ जान जाओगे, यश, ध्रुव बोला, पर हर उत्तर की कीमत होती है। तैयार रहो, गरुड़ दल का अगला मिशन असम की सबसे रहस्यमयी जगह में है, ब्रह्मकुंड। अध्याय 12, ब्रह्मकुंड का रहस्य और मृत्यु का आमंत्रण। असम की सीमाओं के पास घने जंगलों के बीच छिपा था ब्रह्मकुंड, एक स्थान जिसके बारे में केवल किंवदंतियां थीं। कहा जाता है कि वहां प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित दिव्य रहस्य और अतीत की शक्तियां छिपी थीं। गरुड़ दल ने एक विशेष टीम बनाई, जिसमें शामिल थे वीर यश, वीर कन्या, वीर ध्रुव और 2 अन्य सदस्य, आरव सेन और त्रिशा नायर। सभी योद्धा थे, लेकिन हर कोई जानता था यह मिशन साधारण नहीं। यात्रा की शुरुआत एक गुप्त सुरंग से हुई, जो प्रकाश नगर से सीधे ब्रह्मकुंड की दिशा में जाती थी। रास्ता संकरा था और जादुई बाधाओं से भरा। क्या ये सुरंग वैदिक काल की है? त्रिशा ने पूछा। हाँ, वीर कन्या बोली, कहा जाता है इसे उन ऋषियों ने बनाया था जिन्होंने समय के प्रवाह को मोड़ना सीखा था। रास्ते में एक जगह आए जहां जमीन हिलने लगी। पत्थर की दीवार पर एक लेख उभरा। ग्रेटर देन, जिसने सत्य को छू लिया उसे झूठ की आग में जलना पड़ेगा। ये क्या मतलब हुआ? आरव ने घबराकर पूछा। मतलब, वीर यश बोला, हम जैसे जैसे सच के करीब आएंगे, खतरे बढ़ेंगे। ब्रह्मकुंड के द्वार पर पहुंचते ही आकाश में बिजली कड़कने लगी। एक अजीब सी ऊर्जा वातावरण में भर गई। पत्थर का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से
एक ठंडी हवा आई जैसे मौत ने स्वागत किया हो। तैयार हो जाओ, वीर ध्रुव ने कहा। अंदर जो मिलेगा वो हमें बदल देगा या मिटा देगा। भीतर प्रवेश करते ही वीर यश को एक हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसके नाम से पुकार रही हो। दीवारों पर जले हुए हाथों की छाप थी और जमीन पर किसी प्राचीन युद्ध के चिन्ह। ये जगह सिर्फ रहस्य नहीं, एक युद्ध भूमि है, वीर यश बुदबुदाया। तभी जमीन से एक परछाई उठी, आंखों में आग और हाथ में जादुई भाला। स्वागत है उत्तराधिकारी, उसने कहा। अध्याय 13, परछाई की परीक्षा और आत्मा का द्वंद्व। ब्रह्मकुंड की गुफा के भीतर वह काली परछाई अब पूरी तरह आकार ले चुकी थी, एक योद्धा जैसा दिखने वाला प्राणी, लेकिन उसकी आंखें जली हुई थीं और शरीर आग और राख से बना था। मैं हूँ द्वार रक्षक, वो गूंजती आवाज में बोला। जिसने सत्य का द्वार खटखटाया है वह पहले अपने भीतर के झूठ से लड़ेगा। वीर यश कुछ पल शांत रहा। अगर तुम परीक्षा हो तो मैं तैयार हूँ। द्वार रक्षक ने अपनी भाला जमीन में मारा और तभी वीर यश की आंखों के आगे सब घूमने लगा। पहली दृश्य छवि, वो एक बार फिर अपने अतीत में था। वो बच्चा बना हुआ था, कमजोर, अकेला और दुनिया द्वारा तिरस्कृत। सामने खड़ा उसका पिता जो बोल रहा था, तू मेरे नाम के लायक नहीं। दूसरी छवि, उसने खुद को एक सिंहासन पर बैठे देखा, मगर हर तरफ लाशें थीं, कन्या, ध्रुव, त्रिशा सब मरे हुए पड़े थे और उसके हाथों से खून टपक रहा था। तू अपनी शक्ति का उपयोग करेगा या दुरुपयोग? द्वार रक्षक की आवाज गूंज रही थी। वीर यश ने आंखें बंद की। मेरा अतीत मुझे परिभाषित नहीं करता और मेरा भविष्य मैं खुद गढ़ूंगा। तभी उसकी छाती से नीली रोशनी फूटी। वो रोशनी धीरे धीरे पूरे ब्रह्मकुंड में फैल गई। सभी दीवारें चमकने लगीं। द्वार रक्षक चौंक गया, ये तो ब्रह्म चिन्ह है। तुम उत्तराधिकारी हो, सत्य के रक्षक। द्वार रक्षक ने घुटनों के बल झुककर सिर झुकाया। बाकी सभी, वीर कन्या, ध्रुव, त्रिशा, हैरान थे। वीर यश की हथेली पर अब एक चमकता हुआ ब्रह्म चिन्ह उभर आया था, जिसमें 3 रेखाएं और एक चक्र था। ये वही चिन्ह था जो केवल असली उत्तराधिकारी को ही मिलता था। लेकिन उसी पल जमीन फिर से हिली और एक भयावह दरार फूट गई। एक औरत की चीख गूंजी, तुमने उसे जगा दिया, अब ये युद्ध रुकेगा नहीं। अध्याय 14, नागनिका का आगमन और ब्रह्म युद्ध की शुरुआत। ब्रह्मकुंड की गहराइयों में जमीन कांपने लगी थी। दीवारों से धूल झड़ रही थी और हवा में एक स्याह सिहरन फैल चुकी थी। वीर यश की हथेली पर चमकता ब्रह्म चिन्ह अब गर्म हो रहा था, जैसे किसी और शक्ति को चुनौती दे रहा हो। किसकी चीख थी वो? त्रिशा ने डरते हुए पूछा। तभी कुंड के पूर्वी द्वार से एक भयानक साया उभरा, एक लंबी नाग जैसी आकृति जिसकी आंखें चमकती थीं और शरीर से काले धुएं निकल रहे थे। नागनिका, वीर ध्रुव ने फुसफुसाया, ये तो असम की दंती कथाओं में वर्णित नागनिका है, आधी औरत आधा नाग। कहा जाता है कि ये ब्रह्मकुंड की रक्षक नहीं बल्कि इसकी शापित आत्मा है। नागनिका की आवाज गूंजी, जिसने ब्रह्म चिन्ह धारण किया है उसने मेरा अभिशाप फिर से जगा दिया है। तुम्हारी आत्मा अब मेरा ईंधन बनेगी। उसने अपनी उंगलियां घुमाई और एक भयंकर जादुई नागपाश हवा में बन गया, जो सीधे वीर यश की ओर लपका। लेकिन वीर कन्या तुरंत आगे आई और अपने धनुष से एक चमकता त्रिकाल बाण छोड़ा। बाण नागपाश से टकराया और दोनों शक्तियां विस्फोट में बदल गईं। हम अकेले नहीं हैं, वीर कन्या बोली। गरुड़ दल तुम्हारे साथ है, वीर यश। अब युद्ध शुरू हो चुका था। त्रिशा ने जल तंत्र का प्रयोग किया, ध्रुव ने पृथ्वी कंपन से जमीन को चीर दिया। वीर यश ने अपने अंदर से एक नई शक्ति महसूस की, ब्रह्म चिन्ह की ऊर्जा उसके शरीर में घूम रही थी। उसने दोनों हाथ फैलाए और बोला, ओ ब्रह्म शक्ति, मेरा अस्त्र बनो। तभी उसके हाथ में एक नीले प्रकाश से बना ब्रह्म शक्ति खड्ग प्रकट हुआ, एक दिव्य तलवार जिसे कभी ऋषि अत्रि ने रचा था। नागनिका ने एक अंतिम चीख मारी और पूरे ब्रह्मकुंड को अंधेरे में ढक दिया। अब देखेंगे कौन उत्तराधिकारी है और कौन भस्म हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगला अध्याय, नागनिका बनाम ब्रह्म खड्ग, निर्णायक टक्कर। चैप्टर 15 भी चाहिए। ए फ्लैट क्लाइमैक्स धीरे धीरे पास आ रहा है। अध्याय 15, नागनिका बनाम ब्रह्म खड्ग, निर्णायक टक्कर। ब्रह्मकुंड अब युद्ध भूमि बन चुका था। हर दिशा में बिजली चमक रही थी, जमीन दरक रही थी और आकाश में नागनिका की काली परछाई मंडरा रही थी। नागनिका हवा में तैर रही थी, उसकी आंखों से आग निकल रही थी और बाल सर्पों की तरह फुफकार रहे थे। तू चाहे कितना भी ब्रह्म चिन्ह का स्वामी हो, पर मैं काल की पुत्री हूं, उसने गरजते हुए कहा। वीर यश ने ब्रह्म खड्ग को कसकर पकड़ा। उसके चारों तरफ एक दिव्य आभा फैल रही थी, जैसे पूरी प्रकृति उसकी रक्षा कर रही हो।
अगर तू काल की पुत्री है, वीर यश बोला, तो मैं सत्य का रक्षक हूं। और सत्य हमेशा अंधकार को काटता है। टक्कर शुरू हुई। नागनिका ने कालज्वालाएं भेजी जो हर चीज को राख में बदल सकती थी। लेकिन वीर यश ने ब्रह्म खड्ग घुमाकर एक ब्रह्म चक्र रचा जिसने आग को चीर दिया। वीर ध्रुव और वीर कन्या भी मैदान में कूद पड़े। ध्रुव ने जमीन में से पृथ्वी स्तंभ उठाकर नागनिका को जकड़ने की कोशिश की, जबकि कन्या ने त्रिकाल बाणों की बारिश की। लेकिन नागनिका को रोकना आसान नहीं था। उसने एक बार में ही पूरी टीम को पीछे धकेल दिया और वीर यश की ओर दौड़ी। अब तेरा अंत, वो चीखी। तभी यश ने आंखें बंद की और ब्रह्म चिन्ह पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आत्मा एक प्राचीन शक्ति से जुड़ गई। उसके कानों में आवाज गूंजी, ग्रेटर देन, वह जो स्वयं को भूलकर रक्षा करे वही सच्चा रक्षक कहलाए। यश ने एक विशाल प्रहार किया। ब्रह्म खड्ग से एक दिव्य प्रकाश निकला जो नागनिका के शरीर से टकराया। विस्फोट हुआ, आंखें बंद कर लेने वाली रोशनी फैली और फिर सब शांत। जब धूल हटी, नागनिका जमीन पर गिरी हुई थी, कमजोर, टूटी हुई। तू मुझे नहीं मार सकता, वो बुदबुदाए। वीर यश ने तलवार नीचे कर दी। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। उसने ब्रह्म खड्ग को नागनिका के मस्तक पर रखा और एक मंत्र बोला। नागनिका की काली छाया सफेद प्रकाश में बदलने लगी। उसकी आंखों में शांति आ गई। धन्यवाद उत्तराधिकारी। फिर वो धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। गरुड़ दल के बाकी सदस्य दौड़कर आए। सब थके हुए थे लेकिन मुस्कुराते हुए। त्रिशा बोली, आज तुमने सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक शाप को खत्म किया है। अध्याय 16, सत्य की विरासत और नया द्वार। नागनिका के मुक्त होने के बाद ब्रह्म कुंड में फैला अंधकार धीरे धीरे साफ हो गया। दीवारें जो अब तक दरक चुकी थीं, खुद ब खुद जुड़ने लगीं। जलती हुई मिट्टी फिर से हरियाली में बदल गई। गरुड़ दल के सभी सदस्य अब वीर यश के चारों ओर खड़े थे, थके हुए लेकिन गर्वित। जो तुमने किया वो कोई योद्धा नहीं कर सकता, वीर कन्या बोली। तुमने किसी राक्षसी को हराया नहीं, उसे मुक्ति दी। वीर यश शांत खड़ा था। उसकी हथेली पर अब भी ब्रह्म चिन्ह चमक रहा था, लेकिन अब उसमें एक नई रेखा जुड़ चुकी थी। शायद ये दया की शक्ति थी। तभी ब्रह्म कुंड के केंद्र में एक गोलाकार चक्र प्रकट हुआ, हवा में तैरता हुआ। उस चक्र से एक धीमी सी आवाज आए, ग्रेटर देन। उत्तराधिकारी ने पहला चरण पूर्ण किया। अब दूसरा द्वार खोला जाएगा, ब्रह्मलोक द्वार। ब्रह्मलोक द्वार। वीर ध्रुव चौंका। कहते हैं वो द्वार उन लोगों की ओर ले जाता है जहां समय भी थम जाता है, त्रिशा ने कहा। लेकिन वहां प्रवेश का मतलब है हर चीज को त्याग देना, यहां तक कि अपनी इच्छाएं भी। वीर यश ने बिना हिचकिचाए कहा, अगर सत्य की रक्षा के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं। चक्र ने एक हल्का नीला प्रकाश फैलाया और एक द्वार खुला, हवा में तैरता हुआ, एकदम शांत, पर भीतर अनगिनत सितारे चमकते हुए। जैसे ही यश द्वार की ओर बढ़ा, एक बुरी आवाज गूंजी, शायद किसी ऋषि की। ग्रेटर देन। द्वार में प्रवेश करने वाला सत्य के चरणों को छुएगा, पर वह कभी वापस वैसा नहीं होगा। वीर यश रुका, पीछे मुड़कर देखा। कन्या, ध्रुव, त्रिशा सब उसकी ओर देख रहे थे। तुम्हारे बिना लड़ाई अधूरी लगेगी, वीर कन्या बोली। मैं लौटूंगा, या वो बनकर जिसे तुम पहचान नहीं पाओगे, यश मुस्कुराया। और उसने ब्रह्मलोक द्वार में कदम रख दिया। अगले ही पल द्वार गायब हो गया और आकाश में एक नया तारा चमक उठा। अध्याय 17, ब्रह्मलोक की पहली परीक्षा, आत्मा का परिशोधन। जैसे ही वीर यश ने ब्रह्मलोक द्वार में प्रवेश किया, उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। ना जमीन थी, ना आकाश, सिर्फ एक अनंत शांति जिसमें ना समय था, ना दिशा। फिर अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। यश ने खुद को एक विशाल कमल पुष्प पर खड़ा पाया, जो एक आकाशगंगा के बीच में तैर रहा था। एक आवाज गूंजी, मृत्यु से भी शांत, जीवन से भी गूढ़। ग्रेटर देन। उत्तराधिकारी, ब्रह्मलोक में तुम्हारा स्वागत है। फिर सामने एक आकृति प्रकट हुई, ऋषि अगस्त्य की आत्मा। हर उत्तराधिकारी को 3 परीक्षाएं देनी होती हैं। पहली परीक्षा, आत्मा का परिशोधन। इसका अर्थ, यश ने पूछा। अगस्त्य बोले, इस परीक्षा में तुम्हें अपने ही भूतकाल का सामना करना होगा, अपनी गलतियों, अपने डर और उन चेहरों से जिनसे तुम भागते आए हो। अचानक कमल के पंख गिरने लगे। हर पंख में यश का एक बीता हुआ दृश्य था। जब उसने अपने छोटे भाई को अकेला छोड़ दिया था, जब उसने एक निर्दोष को बल प्रयोग से हराया था, जब उसने सत्ता के लिए अपने गुरु के आदेश को तोड़ दिया था। हर दृश्य उसके सामने जीवित हो गया। क्या मैं इनसे लड़ सकता हूं? यश ने पूछा। नहीं, तुम्हें स्वीकार करना होगा, अगस्त्य की आवाज आए। सिर्फ स्वीकृति ही आत्मा को शुद्ध करती है।
यश घुटनों पर बैठ गया। हर दृश्य उसके भीतर आग की तरह घूम रहा था, पछतावा, शर्म और दुख। पर उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैंने गलतियां की हैं, मैं उनसे भाग नहीं रहा। मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। तभी कमल से प्रकाश निकला और उसका शरीर चांदी की आभा से चमक उठा। अगस्त्य की आत्मा मुस्कराई। ग्रेटर देन, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है, वीर यश। अब आगे बढ़ो, जहां ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। यश के आगे एक नया द्वार खुला, लेकिन ये द्वार अग्नि से बना हुआ था। वो उठ खड़ा हुआ, आंखों में दृढ़ता और आत्मा में अब शांति थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 18, अग्नि द्वार और ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा। वीर यश अब अग्नि से बने द्वार के सामने खड़ा था। ये आग सामान्य नहीं थी, ये ज्ञान की अग्नि थी, जो अज्ञान, भ्रम और अहंकार को भस्म कर देती थी। ऋषि अगस्त्य की आत्मा फिर प्रकट हुई। दूसरी परीक्षा है ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा। पर इस बार कोई शत्रु नहीं होगा। तुम्हारा शत्रु केवल तुम्हारे भीतर है। तो मुझे क्या करना होगा? यश ने पूछा। इस अग्नि से पार होकर जाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही तुम आग में प्रवेश करोगे, तुम्हारी सारी इंद्रियां, यादें, शक्तियां सब छिन जाएंगी। केवल तुम्हारा आत्मस्वरूप बचा रहेगा। वीर यश ने ब्रह्म खड्ग अपने गले से उतार कर रखा, आंखें बंद की और बिना झिझक अग्नि द्वार में कदम रख दिया। अग्नि ने उसे निगल लिया। पहला क्षण अंधकार, दूसरा क्षण सुनसान शून्यता, तीसरा क्षण भूल। यश को अपना नाम याद नहीं रहा, न ही अपनी शक्तियां। पर एक चीज थी जो बची रही, उसके भीतर की जिज्ञासा। मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं? क्या मेरा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित है? इन प्रश्नों की गूंज में वो तैरता रहा, जब तक सामने एक विशाल प्राचीन पुस्तक नहीं उभर आई, ब्रह्म विज्ञान ग्रंथ। हर पन्ने पर अनंत सूत्र लिखे थे, पर वो केवल उसी को दिखते थे जो अहंकार से मुक्त होता। यश ने पहला पन्ना पढ़ा। ग्रेटर देन, सत्य वह नहीं जो दिखे, सत्य वह है जो अनुभव हो। दूसरा पन्ना। ग्रेटर देन, ज्ञान का उद्देश्य नियंत्रण नहीं, समर्पण है। तीसरा पन्ना। ग्रेटर देन, जो अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करता है, वही प्रकाश को धारण कर सकता है। पन्ने पलटते गए और अचानक अग्नि मंद पड़ गई। यश बाहर निकला, पर अब वो वही यश नहीं था। उसका शरीर शांत था, पर उसकी आंखें ब्रह्मांड का ज्ञान लिए हुए चमक रही थीं। ऋषि अगस्त्य की आत्मा फिर प्रकट हुई। ग्रेटर देन, ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा पूर्ण हुई। अब अंतिम द्वार खुलेगा, नियति का द्वार। अध्याय 19, अंतिम परीक्षा, नियति के स्वरूप का रहस्य। वीर यश अब ब्रह्मलोक की तीसरी और अंतिम परीक्षा की ओर बढ़ रहा था। उसके आगे प्रकट हुआ एक अदृश्य मार्ग, जो अंधकार के महासागर से होकर गुजरता था। ऊपर कोई तारे नहीं, नीचे कोई जमीन नहीं, सिर्फ एक सवाल हवा में गूंज रहा था। ग्रेटर देन, क्या नियति को बदला जा सकता है? ऋषि अगस्त्य फिर प्रकट हुए, पर इस बार वे गंभीर थे। तीसरी परीक्षा है नियति के स्वरूप को पहचानना। यश ने पूछा, अगर सब पूर्व निर्धारित है, तो मेरी साधना का क्या अर्थ? अगस्त्य बोले, ग्रेटर देन, तुम्हारा जन्म किसी नियम से बंधा नहीं है, परंतु जो शक्ति तुम पाने जा रहे हो, वह तुम्हें ही नहीं, ब्रह्मांड की दिशा भी बदल सकती है। इसलिए इस अंतिम परीक्षा में तुम्हें खुद को ही त्यागना होगा। त्यागना? यश चौंका। हाँ, तुम जिस वीर यश के रूप में खुद को जानते हो, उसे समाप्त करना होगा। क्योंकि अंतिम शक्ति नियंत्रण की नहीं, विसर्जन की परीक्षा है। अचानक यश के सामने एक दर्पण प्रकट हुआ। उसमें वह स्वयं को देखता है, सारा अतीत, सारे डर, सारी इच्छाएं और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, अपनों को खोने का डर। क्या तुम तैयार हो इस डर को छोड़ने के लिए? दर्पण ने पूछा। यश ने गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद की और वो 3 शब्द बोले जिनसे सबसे ज्यादा डरता था। ग्रेटर देन, मैं कुछ नहीं हूं। दर्पण टूट गया और तभी पूरी ब्रह्मलोक की रचना थम गई। हर चीज रुक गई, प्रकाश, गति, विचार। फिर अचानक एक विस्फोट हुआ, पर वो आवाज नहीं, ज्ञान का विस्फोट था। यश अब एक नई चेतना में था, वो खुद नियति को समझ रहा था, उसे छू रहा था। एक नई शक्ति उसके भीतर जाग गई, विचार से सृष्टि रचने की शक्ति। ऋषि अगस्त्य झुके। वीर यश, तुम अब सिर्फ योद्धा नहीं, ब्रह्मपथ के संरक्षक हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 20, धरती पर वापसी, एक नया युग शुरू। तीनों परीक्षाओं को पार करने के बाद वीर यश अब ब्रह्मलोक के केंद्र में खड़ा था। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था, पर यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, यह था सृष्टि का मूल तेज। ऋषि अगस्त्य ने कहा, अब तुम्हारा कार्य यहां समाप्त हुआ, लेकिन जिस पृथ्वी को तुमने छोड़ा था, वह अब वैसी नहीं रही। क्या हुआ है वहां? यश ने पूछा। गरुड़ दल बिखर चुका है।
वीर ध्रुव घायल है, वीर कन्या बंदी है, और असम के मंदिरों पर अंधकार छा गया है। यश की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। तो अब मुझे लौटना होगा, पर एक शर्त है, ऋषि बोले। जब तुम पृथ्वी पर लौटोगे तुम वो शक्तियां साथ नहीं ले जा सकते जो तुम्हें ब्रह्मलोक में मिली। तुम्हें फिर से जीना होगा, इंसान बनकर। यश मुस्कुराया। तो मैं फिर से शुरुआत करूंगा, इस बार बिना डर के, बिना मोह के और बिना पीछे मुड़े। ऋषि अगस्त्य ने उसे एक अग्नि तिलक दिया। ये ब्रह्म चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर रहेगा, और जब सच्चा संकट आएगा ये तुम्हारी स्मृति को जगा देगा। फिर एक तेज प्रकाश फूटा और यश का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। अगली पल, असम की पहाड़ियों में एक साधारण ग्रामीण गांव में एक लड़का नंगी मिट्टी पर आंखें खोलता है। गांव के लोग उसे घेर लेते हैं। कौन है ये? शायद कोई भटका हुआ साधु। पर उसकी आंखों में एक गहराई थी जो इंसानों से परे थी। मेरा नाम, वो सोचता है। धीरे से मुस्कुराता है।